सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स निकल करके आए हैं रिगार्डिंग टर्म 1 बोर्ड एग्जाम 2021-2022। गाइस, हम सभी वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट शीट को लेकर के, किस वक्त आ जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे सीबीएसई ऑफिशियल्स ने पहले बताया था कि 10 अक्टूबर को रिलीज कर देंगे वो एग्जाम डेट शीट, लेकिन जैसा कि सीबीएसई के साथ हमेशा होता आया है, हमेशा रहा है कि वो अनएक्सपेक्टेडली चीजें करते हैं, कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। वही हुआ, अभी तक डेट शीट का कोई अता पता नहीं है। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ गाइस, जो आपके साथ में शेयर करना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो मैं आप सबके लिए बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मेजर अपडेट्स मैं आपको दूंगा। शॉकिंग अपडेट्स हैं, आप सुनोगे तो एक पल के लिए हैरान हो जाओगे। आप समझ में आ जाएगा आपको कि सीबीएसई जो है वो किस तरह से काफी सारी चीजें जो है वो सडनली कर रहा है। तो देखिए यहां पे अभी हुआ क्या है, कल एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, स्कूल्स के हेड हैं, तो उनकी तरफ से फोन आया कि विशाल कुछ मेल्स आए हैं, ठीक है, कोई सीबीएसई का सर्कुलर नहीं है। मुझे लगा एट फर्स्ट कि शायद कोई सर्कुलर वगैरह आ गया, मुझसे मिस हो गया, तो वो लोग मुझे इंटीमेट कर दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मेल्स आया है सीबीएसई की तरफ से, इंपॉर्टेंट मेल। फिर उन्होंने मुझे उसकी डिटेल्स दिए जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में हम जवाब देते हैं, तो आप सभी के लिए इस ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए मैंने अपने कुछ और लोगों से भी बात किया, कई स्कूलों के प्रिंसिपल हेड से बात किया, और लास्ट में ये कंफर्मेशन निकला कि सीबीएसई ने अभी तक सर्कुलर जारी नहीं किया, लेकिन वो टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही स्पीड में आ चुका है। और उन्होंने देश भर में जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको मेल भेजा है, और उन मेल में क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला चीज तो प्री बोर्ड एक्टिविटीज जो है वो शुरू कर दिया है सीबीएसई ने। ये पहला चीज है, प्री एग्जामिनेशन जितने भी वर्क्स होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड ने शुरू कर दिया है, जिसके अंदर होता है इंक्लूडिंग जो होता है लिस्ट ऑफ फाइनलाइजिंग ऑल द कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, ठीक है। डेट शीट को प्रिपेयर, गौर कीजिए डेट शीट का प्रिपेयरिंग अभी इसी में चल रहा है, मतलब अभी भी फाइनलाइज नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि आज आपका डेट शीट आ जाए, लेकिन डेट शीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये कल शाम तक का मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, ठीक है। और यहां पे एक और चीज निकल करके आया जो कि बहुत शॉकिंग था कि सीबीएसई जो हर बार करती है, भले ही दूसरा बोर्ड कितना भी अच्छा काम कर ले, फैसिलिटीज दे दे या कुछ अलग रूल रेगुलेशंस फॉलो कर ले, सीबीएसई को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और सीबीएसई वही कर रही है। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को ये मेल किया है, इवन जो हर शहर के सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी मेल किया है, और कहा है कि जो भी एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन और अदर डिटेल्स को वो भेजे। Are you also an IIT JEE aspirant? तो 13 अक्टूबर से JEE Main 2022 के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी इज लॉन्चिंग क्रैश कोर्स बैच फॉर JEE Main 2022, जिसमें टॉप एजुकेटर्स जैसे कि लकी जेठानी सर, कार्तिकेय पांडे सर, शिखा मुंजाल मैम एंड मेनी टॉप एजुकेटर्स विल गाइड यू ऑल। सो जॉइन नाउ और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को, और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। साथ ही 13 अक्टूबर से ही अनअकैडमी इज लॉन्चिंग एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स JEE Main and Advanced 2022. In this course, top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. साथ ही आपके इन्हीं तैयारियों को एक एज देने के लिए 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में हर दिन शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में अनअकैडमी शुरू कर रहा है T20 टेस्ट सीरीज फॉर JEE 2022, 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स, और आपको मिलेगा मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ ₹3 करोड़, साथ ही अमेजन वॉचर्स भी। तो तुरंत एनरोल कीजिए खुद को इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को। So guys, don't miss this great opportunity. Enroll now. For more details, go to the link in description. इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि सीबीएसई जिद पे अड़ी हुई है कि ऑफलाइन एग्जाम लेगी। देखो यार, हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत का दूसरा बहुत ही रेपुटेटेड बोर्ड CISE अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दे सकता है, तो ये मेरे ख्याल से इस पैंडेमिक सिचुएशन में सीबीएसई को ये मौका, ये चांस, ये ऑप्शन गार्जियंस, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के ऊपर में छोड़ना चाहिए कि भाई वो क्या ऑप्शन लेना चाहते हैं। ये कहना अब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि भाई भारत में उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लिया जा सके। अगर CISE बोर्ड यानी कि ICSE, ISE यानी कि क्लास 10, 12 के अगर CISE बोर्ड के बच्चे अगर ऑनलाइन वे में एग्जाम दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट सीबीएसई। और वैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ मतलब 1% से भी कम CISE बोर्ड के जो क्लास 10, 12 के लाखों स्टूडेंट्स हैं, उसमें
1% से भी कम बच्चों ने ऑफलाइन एग्जाम का ऑप्शन को चुना है, बाद बाकी सब ने चुना है ऑनलाइन को। इट्स स्ट्रेंज, ठीक है। तो मैं नहीं कहता कि ऑनलाइन जाना चाहिए या ऑफलाइन जाना चाहिए, मेरा ये कहना है कि ऑप्शन स्टूडेंट के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस पैंडेमिक में सबको सपोर्ट सिस्टम मिले, क्यों हम रिस्क लें। खैर आगे मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए क्या है कि सीबीएसई, जिस तरह से कुछ प्रिंसिपल्स ने मुझे बताया, उन्होंने कहा यार सीबीएसई पूरी तरह से जिद पर है, लाइकली टू बी टेकन ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम के जिद पे वो अड़ी हुई है, ये हम सभी भी जानते हैं। अगर ऑनलाइन में नहीं सोच रहे, इट मींस ऑफलाइन ही है। ये अलग बात है कि हमने ट्विटर पे कैंपेन रन किया हुआ है। प्लीज आप मेरे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है @विशाल आर्यव, उसको फॉलो कर लीजिए। और मैंने कल ट्वीट किया है करीब 10-11 बजे आसपास, आप लोग उसे सपोर्ट कीजिए। क्या होगा वो तो एट द एंड सीबीएसई जानता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन समझेगा, लेकिन हम अपने साइड से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पे देखिए मेजर अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को जो मेल भेजा गया उसमें क्या कहा गया, ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि एग्जाम अगर ऑफलाइन वे में, गौर कीजिए यहां पे थोड़ी सी उम्मीद की किरण मुझे भी लगी, अगर ऑफलाइन मोड में हुआ तो they can act promptly and efficiently to handle all activities related to downloading, printing, distribution of exam, evaluation and uploading etc. ये मैं वही लाइन आपको बता रहा हूं जो कि वहां पे मेल के अंदर में था। थैंक्स टू ऑल द प्रिंसिपल्स जिन्होंने हमें ये सपोर्ट किया कि वो लाइन भी दे दिया। मैं अपने चैनल की तरफ से बहुत थैंक यू उनको कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के हित में उन्होंने इतनी जानकारी दी। तो यहां पे देखिए सीबीएसई का कहना है, उन्होंने प्रिंसिपल हेड्स को कहा है कि भाई अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो वो प्रिंसिपल्स को ये इंश्योर करना है कि दे कैन एक्ट प्रॉम्प्टली, मतलब वो तुरंत एक्शन ले सके, एफिशिएंटली सारे एक्टिविटीज को हैंडल कर सके, चाहे वो किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का डाउनलोडिंग हो, प्रिंटिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स हो, इवैल्यूएशन जिस तरह से करवाया जाए, ये सारी चीजों के लिए स्कूल्स प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। देन यहां पे एक और चीज कहा गया है कि इफ ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट ऑन द सेम डे ऑफ एग्जाम इटसेल्फ। सीबीएसई ने कहा है क्वेश्चन पेपर पहले से नहीं भेजा जाएगा, क्वेश्चन पेपर उसी वक्त भेजा जाएगा और OMR sheets are likely to be uploaded and sent to CBSE on the day of the exam itself, post evaluation। मतलब जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा सेम डे, उसी वक्त। मतलब आप एग्जाम देकर के अगर ऑफलाइन देखो, यार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम सब कोशिश कर सकते हैं और वो आप और मैं हम सब मिलके कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी आप जानते हो यार, बड़े बड़े बोर्ड्स, छत्तीसगढ़ ने क्या किया था, ओपन बुक एग्जाम किया था अभी 12th क्लास सबका, ठीक है, ओपन बुक एग्जाम। लेकिन सीबीएसई बैठे हुए थे, कब तक बैठे रहे, जब तक कि प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आए और आकर के मीटिंग 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा का मीटिंग, जिसमें हम लगातार लाइव थे आप लोगों के साथ में 2.5 घंटा, याद होगा आप लोग को, और उसके बाद में एग्जाम कैंसिल होता है। तो मतलब सीबीएसई क्या करेगा, नोबडी नोज। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसी वक्त कॉपी चेकिंग होगा और मार्क्स जो है OMR शीट्स आर लाइकली टू बी अपलोडेड ऑन एंड सेंट टू द सीबीएसई ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इटसेल्फ, ठीक है। अब यहां पे देखिए इन्होंने और क्या चीज मेंशन किया है, मैं आपको मेजर अपडेट दे रहा हूं। डेट शीट के बारे में देखिए, अभी तक जो प्रिंसिपल्स के पास में भी जो अपडेट है वो यही है कि डेट शीट में एक खास बात का ध्यान रखा गया है। ये प्रिंसिपल्स को खबर किया गया है कि मेजर एग्जाम जो भी क्लास 10 या 12th के हैं, मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम, वो क्लैश नहीं होगा। एक साथ में दोनों क्लासेस का मेन सब्जेक्ट का एग्जाम क्लैश नहीं किया जाएगा, ये कह दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आपके स्कूल में होंगे, ठीक है। तो गाइज यहां पर अभी जितना मैंने आपको अपडेट दिया, ये वो अपडेट है जो पूरे देश भर में जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके हेड्स को, प्रिंसिपल्स को मेल करके सूचित किया गया है। तो यानी कि अब डेट शीट किसी वक्त भी आ सकता है। पहले उनको इंटीमेट किया गया, ठीक है, कल देर शाम, और अब मतलब डेट शीट आने की बारी है। तो गाइज हम अपनी तरफ से कोशिश करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं आप सभी से कह रहा हूं कि कोई जादू की छड़ी मेरे पास भी नहीं है, हम सभी कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आपने एग्जाम क्लास 10-12th का एग्जाम कैंसिल करवाने में बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत मदद की थी। गाइज थैंक्स फॉर दैट, लेकिन ये हम सब का कलेक्टिव एफर्ट था, सब ने मिल के किया था, अकेले मैं नहीं था, कुछ और भी यूट्यूबर्स भी थे जिन्होंने बहुत डेडिकेटेडली मेहनत किया, हम सब ने मिलकर मेहनत किया। लेकिन ना उनके हाथ में कुछ था, ना मेरे हाथ में कुछ है, ना आपके हाथ में कुछ है। सो वी कैन ट्राई इटसेल्फ, हम ट्राई जरूर करेंगे। और लेकिन मैं जो हमेशा कहता हूं, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, एंड यस
हर सेशन की तरह इस बार भी क्लास 9 to 12 ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द स्ट्रीम वी आर कवरिंग। सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं विथ पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर वीडियो को देखिए, उसके अंदर में डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज मतलब आपको ₹1 भी नहीं देना है एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो वी आर डूइंग दिस जस्ट फॉर यू ऑल। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। यस यार, एक साथ रहो, मिलके रहो। जय हिंद, जय भारत।